हेलो एवरीवन, मैं मनमोहित सांगवा और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अपन पहले बेसिक से समझेंगे, फिर इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेटर सीरीज ही अगर अपने को क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले ग्रुप बनाना पड़ता है। ग्रुप बनेंगे तभी लेटर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ग्रुप किस हिसाब से बनेंगे, इस लेटर सीरीज को और बोलते हैं रिपीटेटिव सीरीज, और इसी लेटर सीरीज को बोलते हैं ग्रुप सीरीज। इसके अपने को क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले अपने को ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो अब इसमें ग्रुप भी किस हिसाब से बनते हैं वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आ जाएगा कि दो के अल्फाबेट में दो का पेयर बनेगा, चार का पेयर बनेगा। इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें बीच में खाली जगह छोड़ दी जाएगी और कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे। अब आपको फाइंड करना है कि इन बीच के जो खाली स्थान है इनके ऊपर कौन सा वर्ड आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पेयरिंग। अब इसमें पहले एक बार एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दो दो के पेयर बनेंगे, ए बी ए बी ए बी और ए बी। ये देखो दो दो के पेयर बन रहे हैं सब में, ठीक है, दो दो के पेयर बन गए। फिर अगले टाइप में आ सकता है इसमें जिसमें तीन तीन के पेयर बनेंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। और तीसरे टाइप में इसमें आ जाएगा जिसमें चार चार का पेयर बनेगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। ये देखो पहले इसमें दो दो का टाइप बन गया, फिर तीन तीन वाले मारे हैं, फिर चार चार का बनेगा। अब इसमें एक ऐसे अल्टरनेट टाइप भी बन सकता है, जैसे पहले मैं आपको दे दी ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड। ये देखो जो ए बी सी है वही वापस यहाँ आ रहा है, ये भी यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेट पेयर, ठीक है। तो पहले दो दो का पेयर बन गया, फिर तीन तीन का, फिर चार चार का, फिर अल्टरनेट बन गया। और इसमें एक ऐसा भी पूछ सकते हैं, ए बी सी बी सी ए बी ए बी सी। इसमें जो ए है वो एक बार तो इसमें ऐसे कह सकते हो, ए बी सी ए है जो पीछे जा रहा है, फिर बीच में आ रहा है, फिर वापस आगे आ रहा है। तो इसमें रिवर्स सीरीज चल रही है, एक बार आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, एक बार बीच में आ रहा है। इसको अपन डबल अल्टरनेटिव सीरीज भी बोल सकते हैं। तो ये पांचों टाइप है और इसी हिसाब से अपने आगे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो ये क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अल्फाबेट कितने हैं उनको काउंट करेंगे, नंबर ऑफ अल्फाबेट। अब नंबर ऑफ अल्फाबेट देखो, नंबर ऑफ अल्फाबेट में जैसे इसमें कितने अल्फाबेट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 12 अल्फाबेट। अब अपन ने अल्फाबेट तो ढूंढ लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। ये देख लो भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट, सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फाबेट। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने थे, 12, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। इसके बाद में आपको देखनी है, नंबर ऑफ अल्फाबेट देख ली, इसके बाद में आपको इसकी करनी है पेयरिंग करनी है। नंबर ऑफ अल्फाबेट देख लिया, फिर इसके बाद में आपको करना है फैक्टर।
फैक्टर करना है। चलो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2, 3, 4 और 6। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरे में आपको करनी है पेयरिंग। पेयर बनाने हैं और उन पेयरिंग को देखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो पेयर, देखो 2 के पेयर, अपन को पेयर किस हिसाब से इसमें अप्लाई करने हैं। जैसे अपन 2 का पेयर अप्लाई करेंगे, ए बी, ये यहाँ 2 का पेयर अप्लाई हो जाएगा। अब देखो वापस ए आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 2 का पेयर इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो 3, ए बी सी, मान लो 3 का पेयर अप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो ए बी सी, यहाँ वापस सी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 3 का पेयर भी अप्लाई नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 और 4 का ही पेयर अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें अपन 4 का पेयर लगेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर तीसरा, पहला आपने ये देख लिया, इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट, फैक्टर, और फिर हो गया पेयरिंग। इसके बाद में इसमें होगा चौथा रिपीटेटिव या अल्टरनेट। रिपीटेटिव और अल्टरनेट का भी मैंने आपको अभी समझा दिया कि 2 लगाएंगे, फिर 3 का पेयर लगाएंगे, फिर 4 का पेयर लगाएंगे, तो उसमें किस हिसाब से होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें अपन लगाएंगे 4 का पेयर। चलो अब देखो मैंने ये 4 का पेयर बना दिया, ये देखो। अब देखो इधर भी 4 है, इधर बीच में भी 4 है और इधर भी 4 है। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चारों में सेम आएगा, सब में पहले में आ रहा है, तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ ए है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब दूसरे में यहाँ खाली है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ भी खाली, तो इसमें भी यहाँ भी बी आएगा, यहाँ भी बी आएगा। तीसरे थर्ड पोजीशन पे इसमें सी आ रहा है, तो इसमें भी सी आएगा, इसमें सी आ रहा है। इसमें फोर्थ पोजीशन डी आ रहा है, तो इसमें भी डी आएगा और इसमें भी डी आएगा। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने, समझ में आ गया। तो अपन अभी ये क्वेश्चन किया है, पहले आपने नंबर ऑफ अल्फाबेट देखे, कितने अल्फाबेट है, फिर उसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद उसकी पेयरिंग की, पेयरिंग करने के बाद अपन ने इसमें देखा रिपीटेटिव है, कोई रिपीट हो रहा है या अल्टरनेट आ रहा है, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में अपन देखेंगे, जैसे मान लो अभी मैंने एक, अब चलो एक अल्फाबेट वाला कर लो आप, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नंबर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, और यहां हो जाएगी इसकी पेयरिंग, और पेयरिंग को फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब नंबर ऑफ अल्फाबेट में देखो 12, 14, 15, 16, 18, ठीक है, ये आ सकते हैं। अब इसमें आपको मैंने अभी बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, पहले सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट देखना है, नंबर ऑफ अल्फाबेट हुई, उसके बाद में इसके करने फैक्टर। अब 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2, 3, 4 और 6। 14 के क्या होंगे, 2 और 7। 15 के 3, 5। 16 के 2, 4, 8। 18 के 3, 6 और 9। ये फैक्टर हो गए, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें आपने ये सारे तो ले लिए, अब मान लो अपने को 13 दे दिया या 17 दे दिया या 19, नंबर ऑफ अल्फाबेट 13 हो गई, 17 हो गई या 19 हो गई, उस टाइम अपन क्या करेंगे, तो उसका भी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार इनके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करने, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। चलो भाई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करने। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये तो कंफर्म हो गया। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 12, ये हो गया। अब 12 के करने हैं, फर्स्ट स्टेप क्या था, नंबर ऑफ अल्फाबेट, सेकंड स्टेप क्या था, नंबर ऑफ अल्फाबेट कंप्लीट कर ली, उसके बाद सेकंड स्टेप था अपने को उसके फैक्टर करने। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2, 3, 4 और 6 हो गया। अब फैक्टर करने के बाद अपन को पेयर बनाने, पेयर किस हिसाब से बनाने, फैक्टर के हिसाब से। मैक्सिमम आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि आपने 12 के फैक्टर कर लिए, 2, 3, 4, 6 को देखते जाओगे, एक एक को चेक करोगे तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। एग्जाम में बस इस क्वेश्चन को करने के मात्र 5 या 10 सेकंड भी नहीं लगते। तो
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फाबेट गिन ली, उसके बाद में एफर्ट लगाओ और इसके पेयर बनाओ कि फैक्टर कर लिए। फैक्टर के बाद आपको 12 का फैक्टर नॉर्मल बच्चे को आता है कि 2 3 4 और 6 होंगे। फिर इसमें आपको देखना है, अब सेकंड पोजीशन पे टी आ रहा है, इसमें यहाँ आ रहा है, तो अपन 2 का बनाएंगे तो यहाँ टी आना चाहिए, यहाँ टी नहीं आ रहा तो इसमें क्या करेंगे, 2 का नहीं हुआ तो अपन 3 का फैक्टर ट्राई करो, 1 2 3, ये 3 का कर दिया, ये 3 का कर दिया, ये 3 का कर दिया। अब देखो 3 3 के बन गए। अब इसको चेक कैसे करना है आप लोग, पहले ही दिमाग में एफर्ट लगा के रखना है इसको पूरा। टी यहाँ आ रहा है, इसमें सेकंड पे आ रहा है, इसमें सेकंड, इसका मतलब अपन ने ठीक पेयर चुना है, 3 का ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना था आपको पता है, पहली पोजीशन पे ऐसा आ रहा है तो इसमें भी ऐसा आएगा, इसमें भी ऐसा आएगा और इसमें भी ऐसा आ रहा है। ठीक है, दूसरी पे टी आ रहा है, इसमें भी टी आएगा, इसमें भी टी आएगा, इसमें भी टी आएगा। तीसरी पे यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एस क्यू क्यू एस टी। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। और बस ये आपको नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट देख लिया, नंबर ऑफ अल्फाबेट करने के बाद में इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर आपको दिमाग में याद रखने हैं, ऐसे नहीं है कि 12 लिख दिया और उसके फैक्टर लिख रहे हो और फिर एक एक को ट्राई कर रहे हो, नहीं। ये आपको बस इस क्वेश्चन को देखते ही एफर्ट लगाना शुरू करना है कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह कर सकता हूं, कौन सा इसमें फैक्टर होगा और कितने का पेयर बनेगा। ये हो गया तो मतलब क्वेश्चन कंप्लीट। चलो एक और क्वेश्चन लिखवा देता हूं आप। चलो भाई अब क्वेश्चन लिखो, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या कहोगे, सर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आया ना मजा। अब आप कहोगे सर अपन ने 12 का पढ़ लिया, 14 का पढ़ लिया, 15 का, 16 का, 18 का, इनकी तो आपको आपने बता दी। अब ये आ गया 17। 17 क्या है, प्राइम नंबर। चलो प्राइम नंबर की भी ट्रिक लिख लो एक। प्राइम नंबर होंगे उसमें पेयरिंग बनानी है, उसमें भी सेम प्राइम नंबर हो गए 13 17 19, लगभग 3 में हो जाता है आपका काम, 13 और 17 और 19 में। इससे ज्यादा इसके ऊपर लंबा सवाल पूछते नहीं है, क्यों, उसमें फिर एक तो क्वेश्चन लंबा होगा, फिर पेयर भी बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। तो अब 13 को कैसे करना है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, 12 प्लस 1। 17 को क्या करना है, 16 प्लस 1। 19 को क्या करना है, 18 प्लस 1। मतलब एक को साइड में करना है, लास्ट वाले को आप साइड में कर सकते हो। तो अभी अभी जो क्वेश्चन था, ये देखो इस क्वेश्चन में कितने बनने थे अपने, 17। तो 17 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1। ठीक है, अब 16 के फैक्टर क्या क्या थे, 2 2 4 और 8। ठीक है, अब इसमें देखो अपन 2 का पेयर बनाएंगे, एम ब्लैंक एम, यहां एम आना चाहिए, 2 का बनेगा नहीं। अब अपन 4 का बना रहे हैं, एम ए भी आ रहा है, वापस यहाँ एम आएगा, फिर खाली, फिर ए बी, मतलब 4 का पेयर बनेगा इसमें। ठीक है, तो 4 4 का पेयर बना लेते हैं अपन पहले ही। ये देखो ये वापस पीछे एक खाली छूट गया। अब पेयर बनाने के बाद में आपको क्या करना था, पेयर बना लिया। अब रिलेटिव और अल्टरनेट देखने, रिलेटिव कौन है, पहले एम आ रहा है तो इसमें भी एम आएगा, यहाँ एम है तो यहाँ भी एम आएगा। अब देखो ये अपन ने अलग छोड़ा ना, तो अगला जो वापस बनेगा उसमें भी पहले नंबर पे एम ही आएगा। इसका मतलब अपन ने अलग छोड़ा, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, समझ गए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई अपन ने 17 का 16 प्लस 1 का पेयर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। 16 लिया, अब देखो वापस एम आ गया, वापस सीरीज वैसे चलती जाएगी। सेकंड नंबर पे एन आ रहा है सब पे, तो इस पे भी एन हो गया, इस पे भी एन हो गया, और इसमें एन दिया हुआ है। थर्ड पे क्या है सब में, ए, तो ये ए हो गया, लास्ट में क्या है बी, और इसमें भी ये हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया फाइनली, एन एम एन बी ए एम बी।
ये देख लो, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले अपने को जैसे 17 आ गए तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है, 16 + 1 में, और 16 और 1 में तोड़ने के बाद 16 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद में आपको पेयर पहचानना है, पेयर पहचान दे क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अब एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको, अब वाले क्वेश्चन में मजा आएगा। चलो लिखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले देखो कितने नंबर ऑफ, सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना, नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें भी 17 बन रहे हैं, 17 बन रहे हैं, ठीक है। 17, 16 + 1, अब 16 + 1 का वही 2 4 और 8। अब देखो 2 लगाओ, सामने दिख रहा है, अब एफर्ट लगाना। अब क्वेश्चन में से टाइम नहीं लगाना कि भाई धीरे धीरे एक एक को देखेंगे चेक करेंगे, वो नहीं है, सीधा एफर्ट लगाना कि 2 में बन रहा है, नहीं बन रहा, 4 में बन रहा है कि 4 में एम आ गया दूसरे पर, तो यहाँ ई आ रहा है तो ई के पहले एम आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। 4 में भी नहीं बन रहा, ठीक है। 4 में क्यों नहीं बन रहा, ये देखो वापस जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, अब यहाँ क्या आ रहा है, एम के पहले खाली है, तो एम के जस्ट बाद में ई आ रहा है, तो अपन 4 वाला भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। 4 वाला भी नहीं बना पाएंगे, तो 4 वाला नहीं बना पाते हैं, तब इस टाइप में एक अलग टाइप आता है, उस टाइप को अपन क्या बोलेंगे, एक मिनट क्वेश्चन वापस बता दूं, एस डैश सी, ठीक है। अब देखो 4 वाले में नहीं बना ना, तो अब इसमें जैसे अपन ने 16 + 1 कर लिया, अब ये देखो कहां गए हो, ये प्राइम नंबर के थे 13 12 15 16, तो इसको अपन और क्या बना सकते हैं, 17 है, इसको 16 + 1 तो लिख लिया, अब इसको अपन और क्या लिखेंगे, इसको एक और लिख सकते हैं, ये हो गया एक, तो अब एक दूसरा क्या होगा 15 + 2, और उसी प्रकार 19 को क्या लिख सकते हैं 16 + 3। अब देखो 16 + 1 से इसका आंसर नहीं आया, अब अपन इसमें क्या लगाएंगे 15 + 2 वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे लगा देते हैं अपन 15 + 2 वाला, 15 का फैक्टर क्या हो गया 3 5, ठीक है। चलो ये लगाओ, 3 के बन रहे हैं क्या भाई, 3 के नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं क्या, या 5 के बन रहे हैं, 3 के बन रहे हैं। देखो सेकंड पे एम आ रहा है, फिर ई आ रहा है, ठीक है, एम ई एस 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 एम बन रहेगा, तो 3 3 के फैक्टर बनाओ, ये देखो इस हिसाब से आपको करना है इसका, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ अल्फाबेट पता चल गए, फैक्टर पता चल गए, पेयरिंग कर ली, अब सबसे लास्ट वाला क्या है रिपीटेटिव या अल्टरनेट, शुरू कर दो। फर्स्ट पे एस आ रहा है तो यहाँ भी एस आएगा, फिर एम आ रहा है एस एम ई, ये भी एस एम ई एस एम ई एस एम ई एस एम, ये खाली है जो ई आ जाएगा, क्या समझ आया। तो अब इसका आंसर क्या आ गया फाइनल, एस एस एम ई एम एस एम, ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया। यही लेटर सीरीज में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले देखो, अब शुरुआत से देख लो, वहां पर लेटर सीरीज स्टार्ट की। लेटर सीरीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें पेयर बनाओ, ग्रुप बनाना है। मेन लेटर सीरीज का मतलब ये होता है क्वेश्चन को ग्रुप बना के सोल्व करना, ठीक है। तो फिर इसके बाद में अपन ने किया था ग्रुप बना लिया, फिर इसके एग्जांपल देखे थे अपन ने। एग्जांपल क्या देखे कि 2 2 के पेयर बन जाते हैं, 3 3 के बन जाते हैं, 4 4 के बन जाते हैं, और इसमें अल्टरनेट भी बन सकते हैं। पहला वाला तीसरे पे आ गया, दूसरा वाला चौथे पे आ गया, इस हिसाब से। और ये लास्ट में डबल अल्टरनेट भी देख लिया था अपन ने कि ए है जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, फिर वापस सी पे आ रहा है, सी से वापस बी पे आ रहा है, बी से वापस ए पे आ रहा है, मतलब वो डबल अल्टरनेटिव है। ए अपना प्लेस चेंज कर रहा है, पहले आगे था, फिर लास्ट में गया, फिर बीच में आया, फिर उसके बाद में वापस आगे आ गया, ठीक है। इसके बाद में अपन ने अगला टाइप पढ़ा था
ये देखो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन कैसे किया था, सबसे पहले इसके नंबर ऑफ अल्फाबेट देखे थे, नंबर ऑफ अल्फाबेट देखने के बाद उसको फैक्टर देखे थे, फैक्टर देखने के बाद में इसकी पेयरिंग की थी, पेयरिंग करने के बाद में इसका आंसर दे दिया फाइनल DBACBD। ये देखो समझ गए। तो नंबर सीरीज में ये फैक्टर देख लिए थे अपन ने, इसके बाद में 12 का फैक्टर देख लिया था, फिर हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन समझा था। ये 4 स्टेप है, इस चारों स्टेप अगर आपको याद है या समझ आ गए तो इससे क्वेश्चन कंप्लीट है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था ये 12 14 16 18, ये अगर अल्फाबेट के नंबर ऑफ अल्फाबेट आते हैं तो इनके ये पेयर बनाने, मैक्सिमम सब में 3 4 2 3 4 6 ऐसा ही पेयर बनता है। क्यों, देखो इसमें जैसे 9 आ गया, 9 का पेयर बनता नहीं है, ठीक है, अगर बनता है तो आप देख लेना, क्यों, उसमें फिर क्वेश्चन भी लंबा जाता है, 9 और 9 18 हो गए, 2 ही क्वेश्चन होंगे, सीधा बन जाएगा उसमें, उसी क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था, ये एक एग्जांपल लिया था 12 वाला, इसका फैक्टर किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। फिर अपन ने ये कि प्राइम नंबर वाला था जो आपने बताया था कि सर 12 14 15 16 18 इनके तो अपन कर लेंगे, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ अल्फाबेट प्राइम आ जाए तो उसमें क्या करना है, तो उसमें भी मैंने आपको समझा दिया कि उसके 2 टुकड़े करने हैं, 17 को लिख दिया 16 + 1, और 16 + 1 वाले में नहीं हो तो 15 + 2 करना है, उस हिसाब से 17 को क्या लिखोगे, 16 + 1 और 15 + 2 17 हो गए, 19 को क्या लिखोगे, 16 + 3 या 18 + 1, ये हो गया। इसके बाद में ये मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया था जिसमें 15 + 2 हो रहा था, और ये 3 और 5 के पेयर बनाए थे अपन ने, उसके बाद में 3 का पेयर अप्लाई किया और क्वेश्चन का आंसर निकला, ठीक है। और इसके बाद में अपन ने देखा था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में 13 17 19 के पहले पेयरिंग कर ली और इसके जो 2 टुकड़ों में तोड़ने उस हिसाब से इनको देख लिया, ठीक है। बस इसी के साथ अपना आज का लेटर सीरीज जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, इसका पूरा बेसिक अपन ने समझ लिया और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन ने देख दिया। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटर सीरीज के, या तो इवन वाला आ जाएगा या प्राइम वाला आ जाएगा। इवन वाला तो नॉर्मली सभी बच्चे कर लेते हैं, पर प्राइम वाले में क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना होता है। और अगर आपने एक बार ये वीडियो देख के इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया ना, तो इसके बाद में मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि आपको सीधे एफर्ट लगेंगे आपके, आपको ये भी नहीं देखना ये नंबर ऑफ अल्फाबेट ये थे 12 थे, आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे ये यहाँ रहा ये यहाँ रहा, तो बीच में जितनी खाली जगह है तो उसको ऐसा कंप्लीट करना, ठीक है। इसी के साथ आज की लेटर सीरीज की क्लास खत्म हुई, आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी।